हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास है और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आई टेक मास्टर में। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइंड यूजर लोकेशन। यूजर की लोकेशन को हम लोग किस तरह से ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में कुछ दिखा देता हूँ और बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक है वेबसाइट है ip-api.com/json, ठीक है। फ्रेंड्स, ये वेबसाइट कौन सी है? हम लोग इस वेबसाइट से हम किसी भी यूजर की लोकेशन को हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक है वो जरूरी नहीं कि सिर्फ पीएचपी के लिए। इसमें आप किसी भी लैंग्वेज का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप डॉटनेट का यूज कर सकते हैं, jQuery या फिर जावास्क्रिप्ट से भी आप ये सब कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ऐसी मार्केट में ऐसी बहुत सारी फ्री वेबसाइट भी है और पेड भी है जो आप लोगों को ये सब प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। तो हम लोग अभी ip-api.com/json वाली वेबसाइट का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स, इस वेबसाइट में हम लोगों को क्या क्या मिलता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इनमें से अगर आप सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो क्या डिस्प्ले करेगा, कंट्री, ठीक है। उसके बाद ये कंट्री कोड, रीजन, फिर रीजन नेम, फिर उसके बाद ये सिटी, जिप कोड, लेटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, टाइम जोन, उसके बाद ये आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये सब ये हम लोगों को रिटर्न करता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग किस तरह से इसको प्रिंट करवा सकते हैं और किस तरह से हम लोग इसका अपने प्रोजेक्ट में यूज करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसको इस तरह की वेबसाइट या फिर एपीआई को यूज करने के दो तरीके हैं। पहला है फाइल गेट कंटेंट और दूसरा है CURL कर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी CURL का यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे ch नाम का। उसके अंदर एक फंक्शन आता है CURL_init, ठीक है। इस फंक्शन का हम लोग सबसे पहले यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, CURL_ACT नाम का एक फंक्शन है, ठीक है। उसमें से हम लोग क्या करेंगे कि उस फंक्शन के थ्रू हम लोग थर्ड पार्टी जो वेबसाइट है उसको हम यहाँ पे लाएंगे और यहाँ से इसको इंट करेंगे, ठीक है। तो किस तरह से लाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। CURL_ACT, ठीक है। ये क्या 3 पैरामीटर लेता है, ठीक है। तो सबसे पहले $CS, उसके बाद क्या है CURLOPT, ठीक है, _URL, ठीक है। इसको हम लोग अपर केस में कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि आप किस वेबसाइट से यहाँ पे लाना चाहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वेबसाइट का URL डालेंगे, ठीक है। यहाँ से इस URL को कॉपी किया, यहाँ से हम लोग पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करवाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसको प्रिंट किस तरह से, URL को प्रिंट किस तरह से करवाते हैं, CURL_EXEC नाम का एक फंक्शन है, इस मीन्स के एग्जीक्यूट करवाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको एग्जीक्यूट करवा के मैं आपको दिखा देता हूँ। $result इक्वल टू CURL_EXEC, ठीक है। हमें क्या करवाना है, CS को, ठीक है। इसको हम लोग सबसे पहले एग्जीक्यूट करवाते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको रन करते हैं तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो इंटरनेट की स्पीड स्लो है इसलिए थोड़ी देर लगेगी, ठीक है। ठीक है, ये हमारा परफेक्ट आ गया, ठीक है। इसने क्या किया, हमको कंट्री, कंट्री कोड, रीजन, रीजन नेम, सिटी, जिप कोड, लेटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड सब हमको यहाँ से इन्होंने निकाल के दिया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो प्रॉपर ये जो फॉर्मेट में है वो है जेसन फॉर्मेट में है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जेसन फॉर्मेट को हम लोग एरे में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो एरे में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, हमें जेसन डिकोड करके, ठीक है। तो हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं, उसके अंदर हम लोग लिखेंगे जेसन डिकोड, ठीक है। क्या, रिजल्ट, क्योंकि पूरा का पूरा रिजल्ट नाम के एरे में आता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे, ठीक है। प्रिंट आर रिजल्ट। अगर आपको एरे का स्ट्रक्चर देखना हो या फिर एरे में कोई भी डेटा आ रहा है उसको देखने के लिए हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, प्रिंट आर। यहाँ से हम लोग डालेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या आउटपुट आता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर इसलिए क्योंकि यहाँ से पीछे 1 आ गया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे पीछे जो 1 आया है उसको हमें सबसे पहले निकालना होगा। तो इस किस तरह से निकाल सकते हैं, $ACT, ये जो
इसी फंक्शन को हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे। इसके अंदर की जो वैल्यू है उसको हम लोग सबसे पहले चेंज करेंगे, ठीक है। इसके लिए क्या यूज होता है, CURL-OPT_return_transfer, ठीक है। तो हम इसका यूज करते हैं CURL_OPT_return ट्रांसफर, ठीक है। हमें क्या निकालना है, 1, ठीक है। यहाँ से हम लोग प्रिंट करवाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये प्रॉपर आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको ये एक ऑब्जेक्ट में आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रॉपर आउटपुट देखने के लिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले प्री टैग यूज करते हैं, इको करवा के देख लेते हैं ठीक से आ रहा है या फिर नहीं, ठीक है। ठीक है, यहाँ से इको प्रिंट आर, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं ठीक से आ रहा है या नहीं, ठीक है। एकदम बिल्कुल ऑब्जेक्ट में सारा डेटा मिल रहा है। अब हम इस क्या करेंगे, इसको प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि पहली वैल्यू कौन सी, पहला ऑब्जेक्ट में सबसे पहले क्या मिला है, स्टेटस, मीन्स के स्टेटस कौन सा है, सक्सेस। अगर सक्सेस है तो सामने फेलियर या फिर कैंसिल भी होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक कंडीशन लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग कंडीशन लगा देते हैं, इफ डॉलर, सबसे रिजल्ट नाम के वेरिएबल में सब आ रहा है, तो रिजल्ट कौन सा, स्टेटस, अगर इक्वल यहाँ से हम लोग लिखेंगे सक्सेस, ठीक है। अगर उसको सक्सेस मिले तभी वो आगे बढ़े, ठीक है। क्या है कि अगर पता, हमको तो नहीं पता है कि आगे कौन से स्टेटस है, ठीक है। शायद फेलियर भी हो सकता है, कैंसिल भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है, हमको तो नहीं पता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे कंडीशन कौन सी लगा देते हैं, स्टेटस सक्सेस वाली, ठीक है। अगर स्टेटस सक्सेस हो तभी आगे बढ़े, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से इको करवा देते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कौन सा आ रहा है, कंट्री आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे कंट्री को प्रिंट करवाते हैं। यहाँ से हमने कंटिन्यू यहाँ, ठीक है। यहाँ से हम लोग इसको पूरा उठा लेते हैं, ठीक है। यहाँ से कंट्री को प्रिंट करते हैं, ठीक है। कंट्री आ रहा है, यहाँ से सी को कैपिटल कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग BRB यूज कर देते हैं, इसलिए लाइन ब्रेक हो जाए, ठीक है। अब हम लोग इसको यहाँ पे कमेंट करके आउटपुट को रन करते हैं, ठीक है। एकदम परफेक्ट आउटपुट आ गया। तो अब लोग हम क्या करेंगे, सारा का सारा डेटा हम लोग यहाँ से प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। हमें कंट्री, उसके बाद कंट्री कोड नहीं चाहिए, रीजन, उसके बाद हमको चाहिए रीजन, इसका मतलब कि स्टेट। हम लोग यहाँ पे स्टेट डाल देते, लिख लेते हैं नेम में, यहाँ से रीजन, ठीक है। उसके बाद क्या मिल रहा है, सिटी, तो हम लोग यहाँ पे सिटी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिटी, उसके बाद क्या मिल रहा है, जिप कोड, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं जिप कोड, ठीक है। हम लोग यहाँ से उसको पूरा का पूरा जिप, उसके बाद हमको मिल रहा है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो यहाँ से लेफ्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लॉन्ग, ठीक है। सॉरी, तो उसके बाद हमको यहाँ से टाइम जोन नहीं चाहिए, क्योंकि इंडिया है तो हमको पता ही होगा कि एशिया कोलकाता ही होता है। उसके बाद हम लोग क्या लेंगे, ISP, मीन्स के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की यूज़र किस कंपनी का इंटरनेट यूज कर रहा है, तो हम लोग यहाँ से वो ले लेते हैं ISP, ठीक है। उसके बाद हमको क्वेरी चाहिए, मीन्स के यहाँ पे क्वेरी कौन सी है, हमारा यूज़र का IP एड्रेस, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से IP ले लेते हैं, IP एड्रेस, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं और यहाँ से हम लोग आउटपुट को रन करते हैं, ठीक है। तो इंटरनेट की स्पीड स्लो है, इसलिए थोड़ी देर लग रही है, ठीक है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में हमने शायद कुछ
कुछ गलत डाल दिया तो एक बार पीछे देखिए। सॉरी, ये पूरा हम लोग क्या कहते हैं वापस ये हम लोग देखते हैं कि हमसे क्या, ठीक है, लॉन्ग नहीं है, सिर्फ LON है, ठीक है, इसलिए ये आउटपुट आ है, ठीक है। हम लोग यहाँ से अब रन करते हैं, ठीक है, एकदम परफेक्ट हमारा आउटपुट आ गया है, आप देख सकते हैं। अगर जिस तरह से हमने आपने देखा कि बीच में कुछ पैरामीटर्स उसको नहीं मिल रहे हैं तो क्या किया उन्होंने एरर डिस्प्ले की। इसलिए अगर आप चाहे तो यहाँ पे सभी में एक एक कंडीशन लगा सकते हैं, तो वो कंडीशन में आपको दिखा देते हो। अगर इफ इज सेट कौन क्या $country, ठीक है, अगर कंट्री सेट हो तभी सिर्फ कंट्री दिखे, ठीक है। इस तरह से हम लोग सब में कंडीशन डाल सकते हैं। उसके बाद क्या है, रीजन नेम है, तो यहाँ पे भी हम सभी में एक बार कंडीशन डाल ही देते हैं, ठीक है। सभी में इफ कंडीशन का हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग सिटी को लेते हैं, ठीक है। आप इसी तरह से सभी में कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहे तो मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे सिटी के रॉन्ग सिटी को तो पैरामीटर सिटी नाम का पैरामीटर मिल रहा है, उसको हम लोग यहाँ से कोई रॉन्ग डाल देते थे और यहाँ से हम लोग प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि सिटी को नहीं प्रिंट होगा, ठीक है, इसलिए क्योंकि इनको CIT नाम का कोई पैरामीटर मिला ही नहीं है, इसलिए यहाँ से इन्होंने सिटी को प्रिंट ही नहीं किया, ठीक है। तो ये हमारा परफेक्ट आउटपुट आ गया है। तो फ्रेंड्स, आप इसी तरह से यूजर की लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना ईमेल ID भी डाल दिया है, आप मुझे वहाँ पे जाके मेल भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे फ्रेंड जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो हम लोग कौन सा आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद जो हमारा वीडियो है वो है हम लोग यूजर के IP एड्रेस से हम लोग यूजर का लोकेशन को ट्रैक करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। यूजर के IP एड्रेस से यूजर का लोकेशन हम लोग ट्रैक करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो जल्दी आएगा, तो अब हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, ठीक है।